तो मेरा मोबाइल का काम इसी टाइम पे मतलब कंप्लीट हो जाता है, तो मोबाइल के काम से भी फुर्सत मिल जाती है। और उसके बाद मैं 2 से 5 सिलाई करती हूँ। और बीच में एक टाइम और आता है आधा घंटे का, जब हस्बैंड लोग खाना खाते हैं तो उनके लिए रोटियां भी सेकनी पड़ती हैं, और साथ में मतलब बिट्टू का भी थोड़ा सा खिलाना पिलाना हो जाता है। तो थोड़ा सा आधे घंटे का बीच में गैप लेती हूँ, उसके बाद फिर से मैं सिलाई करने बैठ जाती हूँ। तो वही है कि 5 बजे तक मैं अच्छे से सिलाई करती हूँ। देखो, अगर आप हाउस वाइफ हो, कुछ करना चाहती हो, तो काम को इसी तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका टाइम निकलेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम नहीं निकलता है कभी भी। तो अब मैं भी 2 साल घर पे बैठ चुकी हूँ, मैं भी देख चुकी हूँ कि बेटी थी तभी उतना ही काम था, और अभी बेटी है और सिलाई भी कर रही हूँ, फिर भी उतना ही काम है। इसलिए काम को स्टार्ट करो। और क्या कहते हैं, फुर्सत तो किसी को नहीं मिलती किसी चीज़ की, लेकिन टाइम अपने आप को निकालना पड़ता है कुछ अगर पाना है तो जल्दी से कुछ भी स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिलाई करना स्टार्ट करो, आपके पास बहुत सारे काम हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं बहुत सारे हिंट आप सबको दे दूँगी कि आप लोग ये काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो रही बात 5 बजे की, तो 5 बजे के बाद मेरा काम रहता है चाय नाश्ता सारा कुछ बनाना क्या, मेरे जो सासू माँ हैं वो भी कभी कभी बना लेती हैं, और मैं भी कभी कभी बना लेती हूँ। तो ये चीज़ रहती है, जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो मेरी सासू माँ बना लेती हैं, और वैसे मैं बना लेती हूँ। उसके बाद क्या होता है, बर्तन वगैरह साफ़ करने रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो, जब मैनेज करना चाहोगे तभी होंगी। पहले मैं भी बोर हो जाती थी कि मेरे पास बहुत सारा काम है, परेशान हो जाती थी। बट जब से थोड़ा सा समझ आया कि नहीं, ये सब चीज़ें तो करनी ही करनी है, बेसिक चीज़ें तो हैं ही करनी, घर के काम, इसके साथ में अपनी सिलाई भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर अपने आप को कुछ करके दिखाना है, या फिर 4 पैसे कमाने हैं, या फिर लोगों के सामने हाँ कि मैं मतलब पैसे कमा लेती हूँ ठीक ठाक, तो अगर ये सब चीज़ें आपको चाहिए तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, साथ में आपको काम भी करना पड़ेगा। अगर आप घर के काम छोड़ दोगे तो फिर आपकी फैमिली आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसलिए अगर आपको कुछ करना है तो आपको फैमिली भी संभालनी होगी और काम भी करना पड़ेगा। देखो, सीधे सीधी मैं बात बता रही हूँ, दोनों चीज़ों को आपको मैनेज खुद को करना पड़ेगा। आपकी फैमिली कोई भी सपोर्ट नहीं करेगी अगर आप घर के काम नहीं करोगे। तो मुझे तो पता है, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर आप सिर्फ बुटीक पे लग जाओगे तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए दोनों काम को मैनेज करना ही पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप। और एक चीज़ और, जो लोग सिलाई करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सा टिप मैं देने वाली हूँ। मतलब मैं ना घर पर ही बुटीक खोली हूँ, तो सारी चीज़ें मेरी एक जगह पे हैं बुटीक का, जैसे कि काउंटर वगैरह है और मशीन वगैरह है, लेस वगैरह है, सारी चीज़ें मेरी एक पास हैं। तो सारी चीज़ें मैं काउंटर में रखती हूँ, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके पास काउंटर वगैरह तो होगा नहीं, तो कोई बात नहीं है, आप कटिंग किया करिए। तो अपना कपड़ा कोई अच्छी जगह पे रखा करिए, नीचे नहीं रखना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो बच्चे इधर उधर कर देंगे। तो सबसे पहले आप अपनी मशीन के ऊपर रखिए उन चीज़ों को। अगर आपके यहाँ कोई जगह नहीं है, अलमारी वगैरह है, तो आप उसमें एक बना लीजिए, उसी में रखा करिए, ठीक है। अगर आपके घर में अलमारी नहीं है तो आप मशीन के ऊपर कटिंग करके सारा सामान रख दीजिए। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप मशीन पर कोई कपड़ा कटिंग करके रखेंगे या फिर ऐसे रखेंगे, तो सबसे पहले आपको मशीन को साफ़ कर लेना है, देख लेना है कहीं इधर उधर ऑयल तो नहीं लगा है। क्योंकि जब भी हम मशीन में तेल डालते हैं तो कहीं ना कहीं इधर उधर ज़रूर रह जाता है, तो उसको देखकर ही आप कपड़े को रखेंगे। वरना अगर कस्टमर के कपड़ों में तेल लग गया तो वो नाराज़ हो जाएगा, और आपका कस्टमर भी वो और छोड़ सकता है, मतलब सिलाई वगैरह नहीं कराएगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखनी होती हैं। उसके बाद शाम का टाइम हो जाता है, तो ये टाइम होता है चाय वगैरह का। तो अब शाम के टाइम मुझे बनाना होता है खाना। तो मेरे यहाँ सभी लोग थोड़ा जल्दी खाते हैं, आई मीन कि 9 बजे तक खाने लगते हैं। तो पापा जी तो पहले ही खा लेते हैं, वैसे हस्बैंड लोग तो देर में खाते हैं, 10-11 बजे तक। तो इसलिए मुझे जल्दी ही थोड़ा सा खाना बनाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी आलस आता है, जैसे थके हुए हो तो फिर बनाने का मन भी नहीं करता है, लेकिन क्या करें, बनाना तो पड़ता ही है ना। तो शाम के टाइम फिर खाना वाना बनाने के बाद, तो खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना या फिर किचन साफ़ करना, तो उसमें 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं सारा कुछ करने में। और उसी बीच मैं अपनी बिट्टू को लाड प्यार भी कर लेती हूँ। क्या होता है ना कि
काम 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 के पीछे अपनी फैमिली को बिल्कुल भी मत इग्नोर करो, क्योंकि बच्चे हैं, अभी बचपना है, बाद में तो वो बड़े हो जाएंगे तो आपको उनको प्यार व्यार करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो अपना अलग ही दुनिया में खेलते रहते हैं। तो इसलिए टाइम रहते सारी चीज़ों को मैनेज करिए धीरे धीरे, जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ। रही बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई मुझे फ़ोर्स करता है काम करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। देखो क्या होता है ना, आप जब अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच में अपने बदलाव लाओगे ना तो सारी चीज़ें आसान लगने लगती हैं। मेरे साथ पहले क्या होता था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, बट अभी क्या होता है, अगर मैंने किचन का काम छोड़ दिया, मेरी सासू माँ ने कर लिया, तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, यार वो कर रही हैं। और जब आप अपने आप से कर लोगे, खुद से कर लोगे, तो आपको रिलैक्स फील हो जाएगा, हाँ चलो मैंने किचन का काम ख़त्म कर दिया, आप फ्री माइंड में सिलाई करते हैं। अगर आपका काम कोई और कर रहा है तो आपका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आपका दिमाग उसी जगह पे लगा रहता है, उन्होंने मेरा काम कर दिया, अब वो कहेंगी, ये कहेंगी, वो कहेंगी, आपके दिमाग में उल्टा सीधा सब चलता रहता है। इसलिए आप अपने काम को खुद मैनेज करिए और अच्छे से मैनेज करिए, आप देखेंगे बिल्कुल फ्री माइंड से आप काम करना स्टार्ट करोगे। तो इस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल देंगी। तो जो लोग भी हाउस वाइफ हैं और जो लोग अभी नए नए टेलर बनना स्टार्ट हुए, जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं, तो उनको मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ कि जो ब्लाउज़ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक मतलब अस्तर वाला होता है जिसमें हम अस्तर लगाते हैं, और ये तो सब आप सबको पता ही होगा, खैर जो लोग नए हैं उनको शायद ना पता हो, वैसे तो आजकल सभी को पता होता है ना। तो दूसरा होता है सिंपल वाला ब्लाउज़ जिसमें हम अस्तर नहीं लगाते हैं, ओनली कॉटन का जैसे कपड़ा होता है उससे बनाया जाता है, ठीक है। तो यही देखिए यहाँ पर मैं मतलब जैसे कि हुक लगाना, काज बनाना, तुरपाई करना, और अगर कहीं पाइपिंग में आपको तुरपाई करनी है, मतलब जहाँ पर पाइपिंग हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारे लोग के ब्लाउज़ में कपड़ा कम पड़ जाता है, तो वहाँ पर हमें अस्तर को ही पलटना पड़ता है, तो वहाँ पर हमें तुरपाई करनी होती है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ बनानी है तो फिर आपको और भी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये सब काम मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी होम बुटीक चलाना चाहते हो या फिर हाउस वाइफ हो, तो आप भी बाहर किसी को ये सारी चीज़ें मतलब दे सकते हो, उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो है ही, क्योंकि हर इंसान ना पैसे के लिए ही काम करता है, ठीक है। अगर आपके पास कपड़े कम मतलब आ रहे हैं, आपको सिर्फ अपने मतलब का ही मिल रहा है, तो आप बिल्कुल भी मत दीजिए, अपने आप से खुद से मैनेज करिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सिलाई आ रही है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप बाहर दे सकते हो। इस तरीके से आप अपने घर को भी मैनेज कर पाओगे, घर के भी काम कर पाओगे, साथ में आप सिलाई भी कर पाओगे। और रही बात आपको अगर आपकी कमर में दर्द वगैरह हर चीज़ है, तो आप सिर्फ सिलाई करना स्टार्ट करिए, क्योंकि सिलाई करने से उतना प्रॉब्लम नहीं आती जितना काज बटन और हुक वगैरह लगाने से आती है। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपकी सेहत भी सही रहेगी और आपका काम भी अच्छे से होगा। और मेरा गला थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए इग्नोर करिएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि दीदी मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है, मेरा काम रखा रहता है, मैं काम नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। तो इसके लिए क्या है, जब आप काम करना स्टार्ट करो तो आप अपना फ़ोन बहुत दूर रख दीजिए अपने से, ठीक है। फ़ोन नहीं देखेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और एकांत में जब सिलाई करेंगे तब भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और साथ में आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी आप एक दिन में कितने ब्लाउज़ सिल लेते हो। तो सच बताऊँ, मैं पूरी फैमिली को देखने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद 10 ब्लाउज़ सिल सकती हूँ जो कि बगैर अस्तर वाले होते हैं। अगर अस्तर वाले होंगे तो मैं 5 सिलकर रेडी कर लूँगी और 1-2 में तो डिज़ाइन भी बना लूँगी। तो क्योंकि मैंने ये खुद किया है, क्योंकि मेरे पास जब काम रहता है तो मैं अच्छे से सिलाई करती हूँ, पूरा कॉन्सेंट्रेट मेरा फिर सिलाई पे होता है। फिर फ़ोन वगैरह मैं दूर रख देती हूँ, और देखा जाए तो वीडियो जो होती है ना, लॉन्ग वीडियो, वो मैं एडिट भी नहीं करती हूँ। उस दिन मैं कोई वीडियो नहीं डालती हूँ, सिर्फ मेरा शॉर्ट वीडियो जाता है उस दिन। तो मैं अपने काम के अकॉर्डिंग ही काम को मैनेज करती हूँ। और अगर आपको और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है, अगर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा काम करूँ और मेरे कपड़े जल्दी से जल्दी निपट जाएँ और मैं और भी एक्स्ट्रा काम कर पाऊँ, तो उसके लिए आपको अपनी मशीन में मोटर लगवानी होगी। मोटर लगवाने से क्या होता है, आपका काम बहुत स्पीड से होता है और आपके पेट वगैरह में दर्द भी नहीं होता है। देखिए, अगर आप लगातार मशीन चलाते रहोगे पैर से, तो आपके अब्डोमेन में थोड़ा सा पेन भी होने लगता है, क्योंकि मेरे होने लगता था। और जब से मैंने मोटर लगवाया तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिल लेती हूँ।
और 10 ब्लाउज़ सिलने का मतलब यही है, जब मेरे मशीन में मोटर लगी होती है इसीलिए मैं इतने सारे ब्लाउज़ सिल लेती हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो मोटर ज़रूर लगवा लीजिए। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा क्योंकि बिजली का बिल आता है, लेकिन क्या होता है ना कि आप काम भी तो ज़्यादा लेंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग। अगर आप भी सिलाई का काम स्टार्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप कुछ बनो, कुछ करो, अच्छा सा अपना बुटीक चलाओ, तो इसके लिए आप अपने काम को इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। मेरी अभी 2 साल की बेटी है, तो मैं अगर मैनेज कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे स्कूल वगैरह जाने लगे हैं तब भी आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लाइफ को बदल सकती हैं। तो मेरा तो सजेशन यही है, अगर आप चाहते हो कुछ करना तो स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जब आप करना स्टार्ट करोगे तभी आपको पता होगा कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में। तो जल्दी से सारी चीज़ों को करना स्टार्ट करो। तो आज की वीडियो होप सो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।